नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेसन के कुछ साइंटिफिक टर्म्स। इन साइंटिफिक टर्म्स को पढ़ने के बाद आपको यह लेसन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये साइंटिफिक टर्म्स क्लियर हैं तो इस लेसन को याद रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में हम इस लेसन के सारे साइंटिफिक टर्म्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेसन में यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो शॉर्ट में पढ़ेंगे, और इस लेसन में हम इन सभी डेफिनेशंस को या इन सभी डेफिनेशंस को हम क्वेश्चंस की तरह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इनको सिंपली देखेंगे कि हम इनको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप इसको जानते ही हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आप अच्छे से जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो एनर्जी है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। और इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल वे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। फिर है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये भी बहुत इजी है। इनके बारे अगर हम पूरे अच्छे से पढ़े, यानी इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखें, तो हम इसकी अगली वीडियोस में देखेंगे अलग अलग से इनके बारे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली जान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। कि पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी बॉडी द्वारा उसकी पोजीशन और स्टेट के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे ये मार्कर है तो ये एक जगह पे कांस्टेंट है, तो ये इसकी पोजीशन है, तो इसके द्वारा जो एनर्जी बनाई गई है वो है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्पीड मोशन। बॉडी का मतलब यहाँ पे आप इसी मार्कर को समझ लीजिए कि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है जो किसी बॉडी द्वारा उसकी स्पीड या मोशन के द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे अगर हम इस मार्कर को यहाँ से यहाँ ले जाए तो इसकी जो स्पीड थी या जो मोशन थी, अब ये यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो वो तो है, इसकी जो पोजीशन के द्वारा एक कांस्टेंट इसकी जो एनर्जी है वो तो है पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसको मूव करेंगे या इसको ऐसे गिरा देंगे तो इसकी जो अब एनर्जी थी मूव की, मोशन की, जो स्पीड के कारण इसकी एनर्जी बनी थी वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि जैसे डिफाइन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर डिफाइन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपनी अलग से एक YouTube वीडियो में, लेकिन हम यहाँ पे इनके बारे थोड़ा जान लेते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। इनको आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में इनको अच्छे से बता सकते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच हैज बीन इन यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वो सोर्सेज आ जाते हैं एनर्जी के जिनको हम बहुत प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं। और हम इसके बारे में और भी लिख सकते हैं, जैसे दे आर कन्वीनिएंट टू यूज, यानी इनका जो यूज है जब हम इनको यूज करते हैं तो ये यूज में सुविधाजनक है, यानी इनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, कन्वीनिएंट है ये यूज में। यानी आप समझिए कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी के सोर्स हैं जो बहुत प्राचीन समय से हम यूज करते आ रहे हैं। अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट कन्वीनिएंट टू यूज, कि हम इसको सिंपली बोल सकते हैं अगर हमें इसको डिफरेंस भी बताना हो इनमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में, कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है वो कन्वीनिएंट है यूज करने में, लेकिन जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी के उनको हम इतना अधिक कन्वीनिएंट नहीं मानते और ना ही हम इनको बहुत प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं। यूज है अब इस समय में कुछ बड़ा है, लेकिन जो प्राचीन समय है उसमें सिर्फ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ही ज्यादातर यूज होते थे। यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो वो अब थोड़े यूज में आए हैं, अब तो बहुत इनका यूज होने लगा है, लेकिन प्राचीन समय में इनका इतना यूज नहीं होता था। एंड विच रिक्वायर्स हाई इनिशियल इनपुट्स, इसके एग्जांपल है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। आप इनको अच्छे से जानते हैं, जैसे आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे, इनके बारे हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे कि सोलर एनर्जी जो एनर्जी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, ये जैसे ये सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। वाइंड एनर्जी जो हवा से प्राप्त होती है एनर्जी, और वाटर एनर्जी जो पानी से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ये सभी एनर्जी के जो सोर्स हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है।
चलिए इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि इसको हम किस तरह से सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसको हम सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और किस कारण इंक्रीज हो रहा है? एब्जॉर्प्शन या फिर रिटेंशन के कारण, इंफ्रारेड रेडिएशन के, एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा। आप सिंपली समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। किस कारण इंक्रीज हो रहा है? वो हो रहा है एब्जॉर्प्शन या फिर रिटेंशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन की। जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको एब्जॉर्प्शन के कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर है एक जनरल टर्म पोल्यूशन की। हम पोल्यूशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। पोल्यूशन, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट, सोइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा व्हिच कैन बैड अफेक्टली मैन, एनिमल्स या फिर प्लांट्स। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम पोल्यूशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं कि अनडिजायरेबल हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन एनवायरनमेंट में, कि एनवायरनमेंट में एडिशन होना अनडिजायरेबल या फिर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनका ऐड होना एनवायरनमेंट में, यानी सोयल में, वाटर में या फिर एयर में। इनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट में, कि जो एडिशन है अनडिजायरेबल सब्सटेंस का या फिर हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन होना एनवायरनमेंट में, वो कहलाता है पोल्यूशन। और जो पोल्यूशन है वो बैडली अफेक्ट करता है मैन को भी, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। पोल्यूशन क्या है? आप सिंपली जानते हैं कि जो अनडिजायरेबल थिंग्स हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनका ऐड होना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कहलाता है। पोल्यूशन कई तरह के होते हैं, जैसे आप बिल्कुल जानते ही हैं कि पोल्यूशन में हम वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पोल्यूशन वैसे ही बताया मैंने कि हम पोल्यूशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत जनरल टर्म है। अब हम पढ़ेंगे टरबाइन। टरबाइन क्या है? टरबाइन को आप बार बार सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये जो लेसन है इसमें बार बार देखेंगे। आप समझिए टरबाइन क्या होती है। टरबाइन इज ए मशीन, की यह एक मशीन है और इसका काम क्या है? यह कन्वर्ट करती है एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। टरबाइन क्या है? इट इज ए मशीन दैट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। टरबाइन क्या है? यह एक मशीन है और इसका काम क्या है? यह एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। यह है सिंपली टरबाइन। फिर है थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट को हम सिंपली किस तरह से बता सकते हैं, इसके बारे हम पूरा अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे समझिए कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट। सबसे पहले आप देखिए कि जो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यह एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है which converts heat energy into electrical energy। और इसमें जो एनर्जी है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनाई जाती है, इसमें जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप सिंपली समझिए थर्मल पावर प्लांट क्या है। यह एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट, कि यह एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? वो होती है विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। अब है हमारा टॉपिक हाइड्रो पावर प्लांट की। हम हाइड्रो पावर प्लांट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी हम एक अलग से वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जान लीजिए कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो होता है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट की जाती है वो लिखा हुआ है विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए कि थर्मल पावर प्लांट भी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट है और हाइड्रो पावर प्लांट भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट है, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। यहाँ पे किस तरह से बनाई जाती है, ये यहाँ पे किस तरह से कौन सी एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट होती है और किस में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर है वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो हवा से प्राप्त होती है। इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाइंड या फिर एयर।
कि जो हवा चल रही है उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं वाइंड एनर्जी। अब है हमारा टॉपिक वाइंड मिल। आप सिंपली समझिए वाइंड मिल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वाइंड मिल आर डिवाइस और मशीन विच कैन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड इनटू ए मोर यूजेबल फॉर्म मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाइंड मिल क्या होती है? वाइंड मिल एक डिवाइस होती है या हम इसको एक मशीन बोल सकते हैं कि वाइंड मिल या तो एक डिवाइस है या एक मशीन हम इसको बोल सकते हैं, जो क्या काम करती है, हवा की वाइंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करती है यूजेबल फॉर्म में, यानी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप समझ गए होंगे कि वाइंड मिल क्या है। वाइंड मिल एक डिवाइस है या फिर एक हम इसको बोल सकते हैं, या तो हम वाइंड मिल को एक डिवाइस बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं मशीन। कि वाइंड मिल एक मशीन है जो हवा की काइनेटिक एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यह है वाइंड मिल। फिर है वाइंड एनर्जी फार्म्स। कि वाइंड एनर्जी फार्म क्या होता है, इसको आप समझ ही गए होंगे कि वाइंड एनर्जी फार्म हम किसको बोलेंगे। अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ वाइंड मिल्स आर इंस्टॉल्ड। कोई भी एक प्लेस जहां पे बहुत सी वाइंड मिल्स इंस्टॉल की जाती है या जहां पे बहुत सी वाइंड मिल होती है उसको हम बोल सकते हैं वाइंड एनर्जी फार्म। इस तरह से हम वाइंड मिल और वाइंड एनर्जी फार्म को सिंपली बता सकते हैं कि वाइंड एनर्जी या फिर वाइंड मिल या फिर वाइंड एनर्जी फार्म क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे सोलर सेल के बारे की। सोलर सेल क्या होता है, इस टॉपिक के बारे जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं जैसे सोलर सेल, सोलर पैनल या फिर सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, इनके बारे हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिंपली देख लेते हैं कि सोलर सेल और सोलर पैनल क्या होते हैं। सोलर सेल आर डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि सोलर सेल एक डिवाइस है और इस डिवाइस का क्या काम है, यह डायरेक्टली कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप सिंपली समझिए सोलर सेल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सोलर सेल एक डिवाइस है जिसका काम है कि यह डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर है सोलर पैनल। सोलर पैनल को भी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से जानते हैं कि सोलर पैनल क्या होता है। आप जैसे स्ट्रीट्स में या फिर बिल्डिंग्स पर या घरों में भी देखते हैं कि आजकल लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा लेते हैं। उसका क्या काम है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सोलर पैनल में सोलर सेल होते हैं जो हमने पढ़ लिया कि सोलर सेल का काम है वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर पैनल क्या है? सोलर पैनल एक डिवाइस है, आर डिवाइस इन विच लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर टू हार्नेस मोर सोलर एनर्जी। कि सोलर पैनल एक डिवाइस है जिसमें बहुत से सोलर सेल आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सोलर सेल के काम को आप जान गए हैं कि सोलर सेल डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सोलर पैनल क्या होता है? सोलर पैनल एक डिवाइस है जिसमें बहुत से सोलर सेल्स आपस में जुड़े होते हैं एक बोर्ड पर। तो इस तरह से हम सोलर सेल और सोलर पैनल को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो इस लेसन में बार बार यूज होंगे, जो हमने इस वीडियो में अच्छे से पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।